हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है प्राइमर। यह आज तक की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइम ट्रेवल मूवी है। यही रीजन है कि इस मूवी को 19 साल हो चुके हैं, लेकिन कई बार देखने के बाद भी हमें समझ में नहीं आती। अगर आपने ये मूवी देखी है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इसे नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि ये मूवी इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि हमें ना तो इसकी टाइमलाइन समझ आती है, ना ही इस मूवी में मेन कैरेक्टर्स के डबल्स। यही रीजन है कि ये हमारे सिर के ऊपर से जाती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिससे कि आपके इस मूवी को लेकर सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आज तक की सबसे ज्यादा मुश्किल मूवी है और इसे आज तक कोई भी सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका पूरा ध्यान इस एक्सप्लेनेशन को सुनने में हो, वरना आप भी इस मूवी को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आपको ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं। व्यूवर्स, मुख्य तौर पर ये मूवी दो दोस्तों के ऊपर है जिनका नाम एब और एरन होता है। एब और एरन जाने अनजाने में एक टाइम मशीन बना देते हैं जिससे कि वे लोग पास्ट में जाकर स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा लगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका टाइम ट्रेवल इनके लिए ही मुसीबत बन जाता है, और कैसे ये दोस्त एक दूसरे को धोखा देते हैं, जिसकी वजह से मूवी के आखिर में दोनों दोस्त एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। यही सब बताऊंगी मैं आपको आज की इस कहानी में। मूवी के शुरुआत में हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन इनके बीच प्रोजेक्ट को लेकर झगड़ा हो जाता है और 4 में से 2 दोस्त इस प्रोजेक्ट को करने से मना कर देते हैं। अब जो बचे 2 दोस्त हैं उनका ही नाम एब और एरन होता है। इनका ये प्रोजेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाली ग्रेविटी फोर्स को कम करने के लिए होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को कम करने के लिए ये एक मशीन का निर्माण कर रहे होते हैं। ये अपनी पूरी मेहनत से इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं और सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को बना भी देते हैं। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन तब भी उन दोनों के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। वो पाते हैं कि जिस मशीन को उन्होंने बना दिया है वो असल में एक टाइम ट्रेवल मशीन है। इसका पता इन्हें तब चलता है जब ये मशीन के अंदर रखे एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। जब वो इस ऑब्जेक्ट की लैब में जांच करते हैं तो वो पाते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का प्रोटीन बिल्डअप बन चुका है, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट बहुत समय पहले का हो, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। यह ऑब्जेक्ट कुछ ही दिन पहले मशीन के अंदर रखा गया था। ये समझ नहीं पाते कि आखिर मशीन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर में इतना जल्दी से चेंज ला रहा है। ये पता करने के लिए एब उस मशीन के अंदर एक घड़ी डालता है ताकि ये पता कर सके कि उस मशीन में किस गति के साथ समय गुजर रहा है। जब ये घड़ी को बाहर निकालते हैं तो अब ये कैलकुलेशन करते हैं और यह पाते हैं कि इसके अंदर रखा गया ऑब्जेक्ट एक लूप में 1 मिनट में 1340 बार समय में आगे और पीछे जा रहा है। ये इसे किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। मान लो आपने इस मशीन के अंदर सेब 12 बजे रखा और जब आप इसे 12:01 पे बाहर निकालोगे तो आप ये पाओगे कि ये सेब 44 घंटे पहले का है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेब मशीन के अंदर एक लूप में 1340 बार आगे पीछे गया, यानी कि टोटल 2680 बार यह 1 मिनट में टाइम में आगे से पीछे गया, जबकि मशीन के बाहर अभी 1 ही मिनट गुजरा है। इसका मतलब यह है कि असल दुनिया में गुजारा गया 1 मिनट इस मशीन में गुजारे गए 2680 मिनट के बराबर है। और अब शाम के 5 बज चुके हैं, तो आप इस मशीन से सिर्फ दिन के 12 बजे तक ही जा सकते हैं। खैर, अभी आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि इसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम आगे जानेंगे। अब ये सब देखने के बाद एब एरन को बताता है कि जो ऑब्जेक्ट इस मशीन के अंदर रखा गया है वो स्मार्ट नहीं है, इसलिए वो लगातार एक ही लूप में समय में आगे और पीछे जाते रहता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्मार्ट हो, यानी कि इंसान हो, तो वो इस लूप के एक एंड से एग्जिट कर सकता है, यानी कि वो समय में पीछे जा सकता है। आइए हम इसे एब के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एब ने पहली बार टाइम ट्रेवल कैसे किया। एब को जब पता चलता है कि उनने एक टाइम मशीन बना दी है, वो इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा एक बड़े लेवल पर करता है और एक बड़ा टाइम ट्रेवल बॉक्स रेडी कर देता है। वो इस बॉक्स में सुबह का 15 मिनट का टाइमर लगाकर 8:45 से यहाँ से होटल के लिए निकल जाता है, और 15 मिनट का टाइमर खत्म होने के बाद वो बॉक्स ठीक 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अब से हम यहाँ पर इसे एक टाइम ट्रेवल मशीन नहीं बल्कि एक बॉक्स कहेंगे, क्योंकि मूवी में इसे बॉक्स ही बोला गया है। एब होटल में 6 घंटे का समय बिताकर इस दौरान वो मार्केट में बढ़ते शेयर्स पर ध्यान देता है, और शाम के 3 बजे वो सारी नॉलेज को इकट्ठा कर वापस से बॉक्स में एंटर कर जाता है, और बॉक्स में टाइम ट्रेवल करते हुए वो सुबह के 9 बजे आ जाता है, जहाँ पर अभी का 15 मिनट का टाइमर लगाकर होटल के लिए निकल चुका है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो,
इसके लिए जो एब अभी 15 मिनट का टाइमर लगाकर होटल के लिए निकल चुका है उसे हम एब 1 का नाम देते हैं, और जो एब अभी अभी यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया है उसे हम एब 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अभी के समय इस टाइमलाइन में 2 एब मौजूद हैं, एक तो एब 1 और एक तो एब 2। एब 1 जो कि अभी होटल में होता है। एब 1 जब तक होटल में है, एब 2 के पास सारी जानकारी होने की वजह से वो स्टॉक मार्केट में उन्हीं शेयर्स को खरीदता है जो उसे सबसे ज्यादा फायदा देंगे। इससे एब 2 काफी सारे पैसे कमाता है, और अब जाके एब 2 ये डिसाइड करता है कि वो ये बात एरन को बताएगा, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से इस बॉक्स के वर्किंग प्रोसेस को समझ गया है। शाम के 3 बजे वो एरन से मिलने जाता है, जो कि एक गार्डन में बेंच में बैठा होता है। एब 2 और एरन के बीच आप इस मुलाकात को याद रखिए, क्योंकि ये हमारे आगे काम आने वाला है। अब एब 2 एरन को बताता है कि अब जो भी वो उसे बताने और समझाने जा रहा है कि वो उसे देख और समझकर अपने आप को कंट्रोल करे। एब 2 से अपना सारा किस्सा बताता है और एरन को एक दूरबीन देकर कहता है कि वो उस तरफ देखे। एरन जब ऐसा करता है तो वो एब 1 को देखता है, जो कि होटल में 6 घंटे बिताने के बाद एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वापस से बॉक्स में जाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि एब 1 सुबह के 9 बजे में वापस से टाइम ट्रेवल करेगा, और वो जैसे ही उस बॉक्स में एंटर करेगा तो एब 2 की टाइमलाइन स्टेबल हो जाएगी। साथ ही यहाँ इस टाइमलाइन में डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। अभी तक जो भी कुछ हो रहा है उसे हम एक दिन का नाम देते हैं, ताकि हमें आगे कुछ परेशानी ना हो। हम ये मान लेते हैं कि एब के टाइम ट्रेवल से लेकर अभी तक जो हो रहा है वो सब मंडे में ही हो रहा है। शाम को एरॉन एक दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलता है, और फिर उसे और रेचल को शाम में होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है। रेचल नाम की ये लड़की एब को डेट करती है, लेकिन अब एब को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रेचल से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसके पापा ग्रेंजल का होता है, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। रात को जब एरॉन पार्टी में होता है तो रेचल का एक्स भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि एक शॉटगन लेकर रेचल को डराता है। लेकिन यहाँ पर एरॉन हीरो बनकर सामने आता है और वो उसके हाथ से उस शॉटगन को छीन लेता है, और इस तरह एरॉन यहाँ पे मामले को शांत कर देता है। अब अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को एरॉन और एब 2 मिलकर एक और बॉक्स का निर्माण करते हैं, ताकि एरॉन भी टाइम ट्रेवल कर स्टॉक मार्केट से खूब सारा पैसा कमा पाए। ये सक्सेसफुली वर्क्स बना देते हैं और 15 मिनट का टाइमर लगाकर होटल के लिए निकल जाते हैं, जिसके ठीक 15 मिनट बाद यानी 9 बजे वो दोनों बॉक्स स्टार्ट हो जाते हैं। एब 15 मिनट का टाइमर इसलिए लगाते हैं ताकि टाइमलाइंस डिस्टर्ब ना हो। एब 2 को टाइमलाइन में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पता था, इसलिए उसने एक फेल सेफ बॉक्स बनाया था, ताकि अगर टाइम ट्रेवल से कोई भी प्रॉब्लम उन्हें फ्यूचर में हो तो वो फेल सेफ बॉक्स को यूज करके मंडे की सुबह 5 बजे के टाइम में लौट सकता है, ताकि वो एब को पहली बार में ही टाइम ट्रेवल करने से रोक ले। लेकिन अगर एब 2 ये करता तो वो उस एब की टाइमलाइन में एंटर कर जाता जिसको कि सुबह 9 बजे बॉक्स को स्टार्ट करना था, यानी कि उस एब ने टाइम ट्रेवल अभी तक एक भी बार नहीं किया था। इस तरह इस टाइमलाइन में 2 एब हो जाते, और तब दोनों एब एक ही आइडेंटिटी को एक्वायर नहीं कर सकते थे, इसलिए किसी एक को अपनी ही पहचान से हाथ धोना पड़ता और एक नई पहचान के साथ एक नई दुनिया की शुरुआत करनी होती, और वो भी एक ही शक्ल और हुलिये के साथ। अब हमें दिखाया जाता है कि होटल में एब और एरन 6 घंटे बिताते हैं और फिर से शाम के 3 बजे वापस से बॉक्स में एंटर कर मंगलवार की सुबह के 9 बजे में आ जाते हैं, जिन्हें अब हम एरॉन 2 और एब 3 कहेंगे। और वहीं एरॉन, जिसे अब हम एरॉन 1 कहेंगे, वो एब 2 के साथ जस्ट 15 मिनट पहले होटल के लिए निकल चुका है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एरॉन 1 और एब 2 के समय का यानी कि टाइमलाइन में है। अब जब ये दोनों फ्यूचर से आए, इन्हें स्टॉक मार्केट का सब पता होता है, कौन सा शेयर इन्हें कब पैसा कमा के देगा, इसलिए ये उन्हीं शेयर्स को खरीदते हैं जो इन्हें अच्छा खासा पैसा कमा के देंगे। इसलिए ये दोनों काफी पैसा कमाते हैं। वहीं एरॉन 1 और एब 2 होटल में 6 घंटे बिताने के बाद बॉक्स के पास आते हैं और बॉक्स में एंटर कर वो फिर से मंगलवार की सुबह 9 बजे में आ जाते हैं, और फिर से यहाँ पर एक बार डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। लेकिन शाम को एरॉन 2 को किसी तरह फील सेफ बॉक्स के बारे में पता चल जाता है, जिसे एब 3 ने सुबह के 5 बजे से ऑपरेट कर दिया था। लेकिन एरॉन 2 इस फेल सेफ के बारे में एब 3 को कुछ नहीं बताता। अब एरॉन 2 चाहता है कि वो इस फेल सेफ बॉक्स का इस्तेमाल कर सोमवार के समय में जाएगा और रेचल के एक्स से अच्छे से डील करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रेचल का एक्स बॉयफ्रेंड उसे फिर से कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो एरॉन 2 इस फेल सेफ बॉक्स को इस्तेमाल कर फिर से सोमवार के सुबह में पहुंच जाता है, जिसे अब हम एरॉन 3 कहेंगे। साथ ही वो अपने साथ 2 टाइम ट्रेवल बॉक्सेस को भी लाया होता है,
ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी परेशानी हो या फ्यूचर की टाइमलाइन बिगड़ जाए तो वो फिर से सोमवार के सुबह 5 बजे में आ सके और सब कुछ सही कर सके। अब एरॉन 3 वही सब कुछ करता है जो कि उसने सोमवार की सुबह को किया था, ताकि कोई भी रिजल्ट गलत ना आए। दोस्तों, अभी वो टाइम चल रहा है जब एब 2 ने एरॉन 1 को टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। एरॉन 3 के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मसला इस समय काल के एरॉन 1 से है, जो कि समय काल का असली वर्जन होता है। इसलिए अगर उसे रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड से अच्छे से डील करना है तो उसे अपने रास्ते से एरॉन 1 को हटाना होगा। खैर, एरॉन 3 एरो 1 के नाश्ते में ड्रग बनाकर एक काम कर देता है और जब एरॉन 1 बेहोश हो जाता है तो उसे वो उसके एटिक में बंद कर देता है। साथ ही एरॉन 3 आज के दिन में होने वाली सारी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करता है, ताकि कुछ भी गलत हो और टाइम ट्रेवल पर इसका इफेक्ट पड़े तो वो टाइम ट्रेवल कर सारी कॉन्वर्सेशन को वहाँ पे रिपीट कर सके, जैसे कि वो आज कर रहा है। अब सुबह के 9 बजे का टाइम हो जाता है और एब 1 पहली बार टाइम ट्रेवल करके एब 2 के रूप में निकलता है। वहीं एब 1 अभी होटल में होता है। फिर से वही सब होता है जो कि सोमवार को हुआ था। शाम के 3 बजे एब 2 एरॉन 3 को एरॉन 1 समझकर फिर से मिलता है और एक दूरबीन देखकर एरॉन 3 को उस तरफ देखने के लिए कहता है। एरॉन 3 देखता है कि एब 1 अभी अभी होटल से बाहर निकल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर फिर से टाइम ट्रेवल करने के लिए जा रहा है। अब शाम को फिर से एरॉन 3 अपने उसी दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलता है और उसे और रेचल के एक्स को पार्टी में इनवाइट करता है। रात में जब पार्टी होती है तो फिर से रेचल का एक्स रेचल को वापस से धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन एरॉन 3 इस बार अच्छे से डील करता है और गन की सारी गोलियां ही निकाल देता है, जिससे ये मामला यहीं पर शांत हो जाता है। अब अगले दिन यानी कि मंगलवार को एब 2 और एरॉन 3 बॉक्स में 15 मिनट का टाइमर लगाकर होटल के लिए निकल जाते हैं, जिससे बॉक्स 9 बजे स्टार्ट हो जाता है और दिन भर स्टॉक मार्केट में नजर बनाए रखते हैं। अब शाम के ठीक 3 बजते ही वो बॉक्स में एंटर कर मंगलवार की सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं, जिनको अब हम एब 3 और एरॉन 4 कहेंगे। वहीं एब 2 और एरॉन 3 15 मिनट का टाइमर लगाकर पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। अब यहाँ पर एब 3 और एरॉन 4 के पास स्टॉक मार्केट के सारी जानकारी होती है कि आज कौन से शेयर उनको अच्छा पैसा कमा के देंगे, इसलिए वो उन्हीं शेयर्स को खरीदते हैं क्योंकि उन्हें खूब सारा पैसा कमा के देंगे, जिससे ये दोनों काफी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। मंगलवार के ठीक शाम 3 बजे दोबारा से इस टाइमलाइन के असली वर्जन यानी एब 2 और एरॉन 3 बॉक्स के पास आकर वापस से टाइम ट्रेवल कर मंगलवार की सुबह 9 बजे में पहुंच जाते हैं। इससे ये वाली टाइमलाइन फिर से स्टेबल हो जाती है, क्योंकि अब इस टाइमलाइन में सिर्फ एक ही एब और एरॉन बचे हैं, जो कि एब 3 और एरॉन 4 होते हैं। अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद एब 3 और एरॉन 4 के घर जाता है और ये दोनों घर पे ही पार्टी करते हैं। यहाँ पर एरॉन 4 की पत्नी कारा एरॉन 4 को बताती है कि क्या उसने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लिया है, क्योंकि एटिक में चूहों की आवाज कब से आ रही है। दरअसल जिसे कारा चूहे समझ रही है वो और कोई नहीं बल्कि एरॉन 1 होता है, जिसे एरॉन 3 यानी जो अभी एरॉन 4 है उसने एरॉन 1 के नाश्ते में ड्रग डालकर उसे बेहोश कर उसे एटिक में बंद कर दिया था। यहाँ पर इन दोनों के बीच अपने पुराने दोस्त प्लेट को लेकर बातें होती हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों प्लेट के मुंह पे काफी जोर से पंच मारना चाहते हैं, क्योंकि प्लेट ने उन्हें पास्ट में धोखा दिया था। अब बुधवार को एब 3 और एरॉन 4 दोबारा से बॉक्स में 15 मिनट का टाइमर लगाकर होटल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही 9 बजते हैं बॉक्स खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। फिर एब 3 और एरॉन 4 स्टॉक मार्केट में नजर बनाए रखते हैं और जैसे ही 3 बजते हैं वापस से टाइम ट्रेवल कर बुधवार की सुबह 9 बजे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें हम एब 4 और एरॉन 5 कहेंगे। और वहीं 15 मिनट पर एरॉन 3 और एरॉन 4 वहाँ से निकल चुके हैं। एरॉन 5 और एब 4 के पास स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी होने के बाद उन्हें पता है कि उन्हें किन स्टॉक्स को खरीदना है, तो वो उन्हीं स्टॉक्स को खरीदते हैं जिससे उन्हें फायदा मिलने वाला है। इस बार हम एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि एरॉन 5 के कान से खून आ रहा है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये बॉक्स किसी न किसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को हार्म कर रहा है। लेकिन थर्सडे को भी एब 4 और एरॉन 5 वही रूटीन फॉलो करते हैं और 8:45 पे 15 मिनट का टाइमर लगाकर ये यहाँ से होटल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस बार एरॉन 5 से एक बड़ी गलती हो जाती है और वो अपने फोन को स्विच ऑफ करना भूल जाता है, जिससे उसके फोन पर उसकी पत्नी कारा का फोन आ जाता है। ये कॉल कहीं ना कहीं से इस टाइमलाइन को अफेक्ट कर सकता है और सिमेट्री को ब्रेक भी कर सकता है। तो ये दोनों इस बात को लेकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन एब 4 इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकालता है कि अगर एरॉन 5 अपना फोन यहीं पर छोड़ दे तो वो थर्सडे की सुबह में टाइम ट्रेवल कर
एब 5 और एरॉन 6 बनकर निकलेंगे और जब एब 4 और एरॉन 5 होटल में आएंगे तो ये कॉल एरॉन 5 को आएगा और एरॉन 5 बिल्कुल वही कॉन्वर्सेशन दोहराएगा जो कि एरॉन 6 ने दोहराई थी, जिससे होगा है कि एब 5 और एरॉन 6 की टाइमलाइन स्टेबल हो जाएगी। इसलिए ये दोनों बॉक्स में एंटर कर थर्सडे की सुबह में 9 बजे में पहुंच जाते हैं। लेकिन एरॉन 6 यहाँ पर फिर से बेवकूफ़ी कर देता है। दरअसल यहाँ पे एरॉन 6 फिर से गलती से उस फोन को लेके आ जाता है, जिससे कारा का फोन अब एरॉन 5 को नहीं आएगा। क्योंकि एरॉन 5 अब उस कॉन्वर्सेशन को दोहरा नहीं पाता, यहाँ पर सिमेट्री ब्रेक हो जाती है, जिससे एब 5 बिल्कुल बुरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि इनको भी इसका परिणाम नहीं पता होता। अब अगले दिन फ्राइडे की सुबह एब 5 की नींद खुलती है, क्योंकि कुछ शरारती बच्चे कार के अलार्म से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, जिससे एब 5 अब जाग जाता है और उनको वहाँ से भगा देता है। जागने के बाद एब 5 के दिमाग में 2 बातें घूमने लगती हैं। एक तो ये कि वो प्लैट के मुंह पे एक जोरदार पंच मारना चाहता है, और दूसरी होटल वाली जिसमें एरॉन 6 ने सिमेट्री ब्रेक की थी। यहाँ पर हमें एक और चीज रिवील करती जाती है कि एब 5 भी रोज सीक्रेटली शाम के 5 बजे बॉक्स को ऑन कर दिया करता था, जिसका मतलब ये बनता है कि वो थर्सडे की शाम को 5 बजे में वापस जा सकता है। ये बात वो एरॉन 6 को बताता है और फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि पहले वो अभी के अभी प्लैट के घर जाकर उसके मुंह पे पंच मारेंगे, जिसके बाद वो एब 5 के साउंड वाले बॉक्स से ट्रैवल कर थर्सडे की शाम एब 6 और एरॉन 7 बन के जाएंगे और तब एब 5 और एरॉन 6 को प्लेट के मुंह पे पंच मारने से रोक देंगे। फिर ये रात के 3 बजे तक उठे रहेंगे, क्योंकि रात के 3 बजे ही वो शरारती बच्चे गाड़ी के अलार्म से छेड़ रहे थे। तो ये 3 बजे तक उठे रहेंगे और उन्हें वहाँ से भगाने के बाद सो जाएंगे। इससे होगा ये कि एब की नींद रात के 3 बजे नहीं खुलेगी और ना ही उसके दिमाग में प्लेट को मारने का ख्याल आएगा। इससे ये प्लेट से बदला भी ले लेंगे और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि सिमेट्री ब्रेक होने से टाइमलाइन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और ये दोनों प्लेट के घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब जो भी कुछ इनने सोचा होता है ठीक उल्टा हो जाता है, जब बीच रास्ते में इन्हें रेचल के पिता रेंजर मिल जाते हैं, जो कि काफी खराब हालत में रोड पर गिरे होते हैं। एब 5 और एरॉन 6 जब मिस्टर ग्रेंजर को देखने जाते हैं तो इन दोनों को एक जोर का झटका लगता है। दरअसल जब इन दोनों ने शाम को मिस्टर ग्रेंजर को देखा था तो उन्होंने क्लीन शिप कराई हुई थी, जबकि इस वाले मिस्टर ग्रेंजर की दाढ़ी होती है। ये देखते ही एरॉन 6 और एरॉन 5 समझ जाते हैं कि मिस्टर ग्रेंजर आज के नहीं हैं, बल्कि ये आज से 4-5 दिन बाद के मिस्टर ग्रेंजर हैं, जिन्हें किसी तरह एरॉन और एब की बनाई गई टाइम मशीन मिल गई होगी, जिससे वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आए हैं। मिस्टर ग्रेंजर की बेहोशी की भी हालत ये साबित करती है कि वो टाइम ट्रेवल कई बार कर चुके होंगे। अब ये सब जानकर एब 5 और एरॉन 6 के होश ही उड़ जाते हैं और ये इतना डर जाते हैं कि एब 5 अब फेल सेफ बॉक्स को यूज करना चाहता है और वो फिर से मंडे की मॉर्निंग में जाकर एब 1 और एरॉन को टाइम ट्रेवल करने से रोकना चाहता है, ताकि फ्यूचर में उन्हें इस दिक्कत का सामना ही ना करना पड़े। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस फेल सेफ बॉक्स को एब 5 ने मंडे की सुबह को एक्टिवेट किया था, उस बॉक्स को तो एरॉन 6 ने कब का यूज कर लिया है और अभी जो 2 फेल सेफ बॉक्स वहाँ पर रखे हुए हैं वो एब 6 ने ही रखे हुए हैं। तो अभी एब 5 को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है कि एरॉन 6 ने कब का उसके फेल सेफ बॉक्स को यूज कर लिया। एक तरफ एरॉन 5 का जहाँ पर ये सब प्लान होता है, तो वहीं एरॉन 6 का अलग ही प्लान होता है। उसे ऐसा लगता है कि जरूर रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड ने ही मिस्टर ग्रेंजर को उस बॉक्स के बारे में बताया होगा। इससे एरॉन 6 प्लान बनाता है कि वो मंडे की सुबह 5 बजे में फेल सेफ बॉक्स को यूज करके जाएगा और रात की पार्टी में वो इस बार रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस के हवाले कर देगा, जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये दोनों बॉक्स में एंटर कर मंडे की सुबह 5 बजे टाइम ट्रेवल कर एब 6 और एरॉन 7 के रूप में आ जाते हैं, जहाँ पे एरॉन 7 9 बजते ही सबसे पहले घर में जाता है, जहाँ पर वो एरॉन 1 और एरॉन 3 को देखता है। एरॉन 3 एरॉन 1 के नाश्ते में ड्रग डाल उसे बेहोश कर अपने घर के एटिक में बंद कर देता है। यहाँ पे एरॉन 3 और एरॉन 6 के बीच में भी झड़प हो जाती है, जिसमें एरॉन 3 भारी पड़ने लगता है, क्योंकि कई बार टाइम ट्रेवल करने से एरॉन 7 काफी ज्यादा वीक हो चुका है। लेकिन इनकी टाइमलाइन एक दूसरे पर डिपेंड होती है, तो ये एक दूसरे को मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर एरॉन 3 मर जाएगा तो एरॉन 7 का भी अस्तित्व नहीं होगा, और अगर एरॉन 7 मर जाता है तो एरॉन 3 के फ्यूचर का कोई अस्तित्व नहीं होगा। जिसमें वो अभी आपस में प्यार से बात करते हैं, जिसमें एरॉन 7 एरॉन 3 को फ्यूचर में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता है कि फ्यूचर में किस तरीके से टाइम ट्रैवल उन्हें अफेक्ट कर रहा है। तो वो आज किसी भी हालत में रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस के हवाले करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद एरॉन 3 भी उसकी बात के लिए मान जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है।
आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये अभी एरॉन 1 की टाइमलाइन है, जिसमें अभी की टाइमलाइन में तीन एरॉन मौजूद है। एक तो एरॉन 1 जिसे एरॉन 3 ने एटिक में बंद किया हुआ है, और एक एरॉन 3 है और एक एरॉन 7। यानी कि अब ये टाइमलाइंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। और वहीं दूसरी तरफ एब 6 एब 1 के पास जाता है और उसे सोते वक्त ही बेहोश कर देता है, ताकि एब 1 एरॉन 1 को उस बॉक्स के बारे में बता ही ना पाए, जिससे कि वो कभी इस टाइम ट्रेवल के मसले में ही नहीं पड़ी। एब 1 को बेहोश कर एब 6 एरॉन 1 के पास जाता है, जो कि अभी बेंच में बैठा हुआ हेडफोन सुन रहा होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एब 6 जिसे एरॉन 1 समझ रहा है, वो असल में एरॉन 1 नहीं एरॉन 7 है, क्योंकि एरॉन 1 तो अभी एटिक में बंद पड़ा हुआ है और एरॉन 7 बेंच में बैठकर अभी हेडफोन नहीं बल्कि अपने और एब के बीच में होने वाली कॉन्वर्सेशन को सुन रहा होता है, जो कि उसने तब रिकॉर्ड करी थी जब वो एरॉन 3 के रूप में फेलसेफ बॉक्स को यूज कर मंडे की मॉर्निंग में 5 बजे आया था। एब 6 यहाँ पे एरॉन 7 को कुछ बता पाता कि वो एरॉन 7 के सामने चक्कर खाकर गिर पड़ता है। बता दो कि एब 6 का चक्कर खाकर गिरना उसी टाइम ट्रेवल का इफेक्ट होता है। एरॉन 7 एब 6 को उठाने जाता है, जिससे एरॉन 7 के हेडफोन हवा में झूल जाते हैं और एब 6 हेडफोन में हो रहे कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है। लगभग बेहोशी की हालत में जब वो इस कॉन्वर्सेशन को सुनता है तो वो समझ जाता है कि उसका दोस्त भी उसके साथ गेम खेल रहा है, और जिसे वो एरॉन 1 समझ रहा था वो असल में एरॉन 7 है। खैर, इस सीन के बाद एरॉन 7 सब कुछ वही करता है जो कि उसने मंडे को किया था, यानी कि वो अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है और उसे और रेचल के एक्स को रात की पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। इस बार एरॉन 7 एब 6 के साथ पार्टी को ज्वाइन करता है और ये दोनों रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद हमें एरॉन 7 और एब 6 को एयरपोर्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एक दूसरे से नाराज होते हैं क्योंकि एब 6 चाहते हैं कि वो यहीं पर रहे और एब 1 और एरॉन 1 को टाइम ट्रेवल करने से रोके। लेकिन एरॉन 7 को लगता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उन्हें कभी भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए एरॉन 7 दूसरे देश में रहकर एक अलग पहचान के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि कभी ना कभी तो एरॉन 1 एटिक से बाहर आएगा। एरॉन 7 और एब 6 के बीच में इस बात को लेकर काफी झगड़ा हो जाता है और अब एब 6 और एरॉन 7 के बीच में गहरी दोस्ती भी टूट जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें एरॉन 3 को दिखाया जाता है और वो भी एक अलग आइडेंटिटी के साथ किसी और देश में रह रहा होता है। तो इसका मतलब आप जान सकते हैं कि एरॉन 1 की टाइमलाइन में डुप्लीकेसी तो है, लेकिन लगभग ना के बराबर है, क्योंकि बाकी के 2 एरॉन ने अपनी न्यू पहचान बना ली है। एरॉन 3 को हमें जब दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि वो अभी भी एक टाइम ट्रेवलिंग मशीन बना रहा है। फ्यूचर सेल्फ के कॉम्प्लिकेशन के बताने के बाद भी वो अभी भी इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी और मूवीज लाती रहूंगी।